टेंथ क्लास स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल त्रिभुज की 6.5 को शुरू की जा रही है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है? क्वेश्चन नंबर वन में है एक ट्रायंगल की तीनों साइड क्वेश्चन में दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाने के बाद सबसे बड़ी साइड, पहले तो नेम लिखते हैं, नेम लिख दिए। अब साइड्स जो त्रिभुज की भुजाएं हैं क्या क्या हैं? 7 सेमी, 24 सेमी और 25 सेमी है। अब इनको कैसे लिखते हैं? सबसे बड़ी साइड हाईएस्ट यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। जो दो साइड बच जाती है उसको किधर भी लिखा जा सकता है। मैं ए बी को 24 लिखता हूँ और बी सी को मैं 7 सेमी लिखता हूँ। ये क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या नहीं है। यदि राइट ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, यानी कि उसका कर्ण क्या होगा। कर्ण तो जब आएगा जब राइट ट्रायंगल हो जाता है। तो करते हैं, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, बड़ी साइड क्या है हमारी? सबसे बड़ी साइड हमारी AC है। तो AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या है हमें जो हमने मानी गई है 25। तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया? 625 आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट छोटी भुजा, ये आवश्यक नहीं कि पहले 7 लो या 24 लो। तो फर्स्ट छोटी क्या है हमारी? BC। BC का स्क्वायर, BC क्या है हमारी? 7। 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही सेकंड, सेकंड साइड का स्क्वायर, सेकंड साइड क्या है हमारी? AB। AB की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 24। तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। अब देखते हैं बड़ी साइड का स्क्वायर इजिकल टू, जो दो साइड है वे छोटी साइड फर्स्ट और छोटी सेकंड साइड का स्क्वायर 625। इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 625 इजिकल टू AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? 576 प्लस 49। ये वैल्यू रख दी है। अब देखते हैं, प्लस करते हैं 625, दोनों सेम आ जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। यदि दोनों साइड इक्वल है यानी कि बड़ी साइड का स्क्वायर
जो दो साइड बच जाती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल, यदि लेफ्ट इजिकल टू राइट नहीं आती तो समकोण त्रिभुज नहीं है। अब कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, कर्ण सबसे बड़ी साइड कौन सी थी? 25, तो सबसे बड़ी साइड कर्ण हो गई। एंगल निकालना हो, कौन सा एंगल 90 का होगा? तो जो हमने सबसे बड़ी साइड मानी है उसके ऑपोजिट एंगल B है, तो B इजिकल टू 90 हो जाता है। क्वेश्चन के फर्स्ट के चारों पार्ट ऐसे ही होने हैं। सेकंड पार्ट और करता हूँ, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, बस वैल्यू चेंज करनी है। कैसे वैल्यू चेंज करेंगे? साइड चेंज करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है 3 सेमी है, 8 सेमी है और 6 सेमी है। सबसे बड़ी साइड यहाँ पे लिखते हैं, 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने और 8 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे? बड़ी साइड कौन है इनमें? 8, 6 और 3 में सबसे बड़ी साइड 8 हो गई, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। BC का छोटी BC क्या है? BC हमारी 3 है, 3 का स्क्वायर इजिकल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और AB 6 है हमारी, 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब देखते हैं इक्वल आएगा या नहीं आएगा। AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? 64 इजिकल टू BC AB की वैल्यू, AB स्क्वायर की वैल्यू 36 और BC की वैल्यू, BC स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाती है। तो 64 इजिकल टू प्लस करने के बाद में क्या आ गया? दोनों 45, तो 64 नॉट इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ट्रायंगल ABC समकोण त्रिभुज नहीं है, यानी कि राइट ट्रायंगल नहीं है। जब राइट नहीं है तो हाइपोटेन्यूज कहाँ से आएगी? यानी कि कर्ण नहीं आएगा, तो ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज नहीं है। बाकी दोनों पार्ट चेंज करके किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है क्वेश्चन नंबर 2 में है गिवन यानी कि ज्ञात है। क्या ज्ञात है? एक ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है, P पे 90 डिग्री है, तो P यहाँ लिखना होगा, ये 90 और R और Q यहाँ पे लिख देता हूँ। M इज मिड पॉइंट, QR का मध्य, QR पे कोई पॉइंट M है, तो ये पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता है, परंतु कंडीशन ये है कि ये इस पे परपेंडिकुलर
क्वेश्चन में दिया है। तो लिखते हैं, ज्ञात है ट्रायंगल यानी कि गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर कौन एंगल 90 है, P इक्वल टू 90 डिग्री और PM परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, यानी कि PM क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है या टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्वेश्चन में है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ये हमको प्रूव करना है। उपपत्ति, तो उपपत्ति यानी कि प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे ये तीनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। सबसे पहले मैं सबसे बड़ा ट्रायंगल जो PQR है उसको लेता हूँ तथा ट्रायंगल फर्स्ट नंबर का ले लो या सेकंड नंबर का, लेने दोनों ही हैं। ट्रायंगल PQR, तो दूसरा ट्रायंगल MQR लेते हैं, MQP लेते हैं। फर्स्ट लिया है हमने बड़े ट्रायंगल के साथ में, एंगल P यानी कि RPQ इज इक्वल टू एंगल PMQ। ये 90 डिग्री है। यदि ऐसे, क्योंकि इसमें एंगल, ये रफ स्केच देखते हैं इससे और अच्छा समझ में आ जाता है। ये हमारा पूरा PRPQ ट्रायंगल है जिसमें 90 का ये है। अब हमने 1 लिया है तो 1 यहाँ पे P लिखेंगे, यहाँ पे M, और ये ट्रायंगल है तो M दो पार्ट कर लिए मैंने। ये ट्रायंगल पूरा बड़ा है और ये नीचे वाला फर्स्ट, जो जिसको मैंने फर्स्ट ब्रैकेट किया है वो लिया है मैंने। अब देखते हैं कि एक एंगल तो हम लिख चुके, क्योंकि दोनों में, इसमें तो M पे 90 था, इसमें P पे 90। अब एंगल Q ओवेनिस्ट है, यानी कि कॉमन है, एंगल Q कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। दो एंगल हो गए दोनों ट्रायंगल में। थर्ड एंगल कौन एंगल P, एंगल P हो गया हमारा एंगल MPQ हो गया। ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम त्रिभुज के शेष को। यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है शेष को। तो अब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल
पी क्यू आर सिमिलर यानी कि समरूप बन जाएगा, हो जाता है ट्रायंगल एम क्यू पी। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा? तीनों एंगल लिखे हैं तो एंगल, एंगल और एंगल, तीनों एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ऐसे ही हम अब एक बार फिर हम ट्रायंगल पी क्यू आर तथा अब सेकंड जो नंबर 2 को लेते हैं तो ट्रायंगल एम पी आर में लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट का हो गया और ये हमारा सेकंड का है। सेकंड में ये हमारा ट्रायंगल आर पी क्यू है। आर पी क्यू है। और सेकंड नंबर का कौन सा है? सेकंड नंबर का ट्रायंगल है, ये है सेकंड नंबर का। तो यहाँ पे 90 एम लिखा है, यहाँ पे पी और यहाँ पे आर लिखते हैं। अब दोनों ट्रायंगल में लेते हैं एंगल, पहले 90 वाले लिखते हैं। 90 वाले कौन से हैं? आर पी क्यू इजिकल टू एंगल आर एम पी लिख लो या पी एम आर लिख लो। ये दोनों एंगल 90 के हैं। एंगल आर देखो दोनों ट्रायंगल में, आर एंगल उबेनिस्ट है यानी कि कॉमन है। तीसरा एंगल कौन रह गया? आर के इक्वल है। तो एंगल क्यू रह गया, क्यू इजिकल टू आर पी एम के हो जाएगा, आर पी एम के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ट्रायंगल के शेष को। तो तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तीनों एंगल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एम पी आर ट्रिपल ए यानी कि एंगल से ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये 1 ट्रायंगल पूरे बड़े के हो जाएगा और नंबर 2 भी पूरे बड़े के यानी कि पी क्यू आर पी क्यू के सिमिलर हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों 1 और 2 सिमिलर हो जाएंगे आपस में। इसीलिए ट्रायंगल एम क्यू पी सिमिलर ट्रायंगल एम पी आर सिद्ध किया जा चुका है। ये दोनों यहाँ पे प्रूव किया जाए और ये दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए। सिमिलर होने के बाद में ये एंगल
एंगल क्यू किसके इक्वल हुआ था, आर एंगल हो गया था हमारा। अब इनको हम क्या लिखते हैं, सिमिलर है तो साइड लिखते हैं। साइड अकॉर्डिंग टू लिखी जाएगी एम क्यू। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके तीनों एंगल और तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं और इनकी साइड प्रोपोर्शनल फॉर्म में आ जाती है या समानुपात में आ जाती है। तो पहले ट्रायंगल एम क्यू पी की साइड लिखते हैं। तो साइड, तीनों साइड अपोन में लिखते हैं क्यू एंगल किसके हुआ था, एंगल क्यू हुआ था आर पी एम के, यानी कि ये एंगल, यानी कि डबल साइन देता हूं मैं, इसके इक्वल हो गया। तो अब लिखते हैं साइड। नीचे ट्रायंगल की सबसे पहले लिखेंगे तो तीनों साइड ऊपर ही लिखी जाएगी फर्स्ट ट्रायंगल की, या सेकंड की ऊपर लिख लो या फर्स्ट की ऊपर लिख लो। पर कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट की वन साइड लिखेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में तीनों साइड इसकी ही लिखनी है। तो एम क्यू लिखते हैं, एम क्यू इसकी फर्स्ट टू कौन सी हो गई, फर्स्ट टू हो गई इसकी एम पी इक्वल एम क्यू लिख चुके हैं हम, क्यू पी लिखते हैं। तो क्यू पी का मीन क्या हो गया, आर पी और अब पहले फर्स्ट ट्रायंगल के लिख रहे हैं हम, तो एम पी इसकी साइड 90 डबल और 90 डबल किसकी हो जाएगी, एम क्यू क्यू पी एम पी। इधर एम पी पी आर या आर पी एम पी और एम आर हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको साइलेंट मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, एम पी इंटू एम पी इज इक्वल टू एम क्यू इंटू एम आर। एम क्यू लिख लो या क्यू एम लिख लो, तो इधर तो स्क्वायर बन गया एम पी स्क्वायर, एम पी लिख लो या पी एम लिख लो इज इक्वल टू क्यू एम लिख लो या एम क्यू लिख लो इंटू एम आर। हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो फिगर है, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, काफी हद तक ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। अब कैसे करना है 3 क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है, जो भी नेम लिखे हैं वही नेम, जहाँ पे लिखे हैं उधर ही नेम लिखने हैं, ऐसे नहीं कि कोई चेंज किया जाएगा। सबसे ऊपर डी लिखा है इसने, चलो डी लिखते हैं। अब ए लिखते हैं और यहाँ पे बी लिखते हैं और ए सी परपेंडिकुलर है और ए पे 90। सेम क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही। तो ज्ञात में क्या लिखेंगे, ज्ञात में लिखेंगे
ट्रायंगल ए बी डी, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और सी ए या ए सी परपेंडिकुलर बी डी। सिद्ध क्या करना है या टू प्रूव, 3 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। सेकेंड पार्ट हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ये सेकंड पार्ट है हमारा डी सी या सी डी। और थर्ड पार्ट है हमारा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये 3 पार्ट प्रूव करने हैं। उपपत्ति, उपपत्ति यानी कि प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखते हैं जैसा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ऐसे ही इसमें करते हैं। ये हमारा बड़े वाला ट्रायंगल है, यानी कि डी, इसको हम ए लिखते 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं। तो डी ए बी ये हमारा सबसे बड़ा ट्रायंगल है, यानी कि ए पे 90 है इसमें। और सेकंड हम क्या लिखेंगे, ए सी बी लिखेंगे। इसमें सी पे 90 है और यहाँ पे बी लिखते हैं। अब लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी तथा ए बी डी तथा ट्रायंगल सी बी ए में लेते हैं। सी बी ए में लेते हैं यानी कि फर्स्ट में और बड़े ट्रायंगल में लेते हैं। ये समझने के लिए दोनों रफ स्केच छोटे करके लिखते हैं। तो ए पे 90 है तो ए को लिखेंगे हम डी ए बी इज इक्वल टू, इसमें कहाँ पे है, इस पे सी पे 90 है तो इसको लिखेंगे हम ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 के हैं। देखो बी एंगल कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में बी कॉमन है तो एंगल बी यूवेनिस्ट है। तो इस प्रकार 2 एंगल हो गए। तो तीसरा एंगल यानी कि डी एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ए बी हो जाएगा। क्या लिखना होगा, ट्रायंगल के शेष कोण, शेष रेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये तीनों एंगल, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर यानी कि समरूप हो गया ट्रायंगल सी बी ए के हो जाएगा। ये तीनों एंगल इक्वल किए हैं तो ट्रिपल ए लिखना होगा।
अब साइड लिखते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब साइड लिखते हैं, इसमें पहले ए बी लिखते हैं, इसमें क्या लिखी जाएगी 90 और डबल, 90 और डबल क्या है इधर बी सी लिखते हैं। अब बी डी लिखते हैं बड़े ट्रायंगल से, छोटे ट्रायंगल से क्या आएगा 9 डबल और खाली, तो डबल और खाली क्या है ए बी इजिकल टू ए बी लिख दी हमने, बी डी लिख दी और ए डी अपॉन क्या आएगा इधर सी ए आ जाएगा। इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी की मल्टीप्लाई ए बी में की ए बी का स्क्वायर बन जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं और सेकंड नंबर का ट्रायंगल लेते हैं। सेकंड क्या है हमारा, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे सी लिखेंगे और यहाँ पे डी लिखते हैं, डी और 90 और यहाँ पे सी लिखते हैं। तो लिखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अब दोनों ट्रायंगल लेते हैं, डी बी ए या ए बी डी, इसे लेंगे हम ट्रायंगल सी ए डी लेंगे। सी ए डी में क्या है, बड़े ट्रायंगल में तो ए पे 90 है, यानी कि डी ए बी इजिकल टू यहाँ पे सी पे है, सी नहीं लिखना होगा ए सी डी लिखेंगे क्योंकि दो एंगल बने हैं सी पे, दोनों एंगल 90 के हैं। एंगल डी देखो दोनों में कॉमन है, एंगल डी उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, तो दो ट्रायंगल हो जाते हैं। अब थर्ड एंगल लिखते हैं। थर्ड एंगल क्या बच गया बड़े में, थर्ड एंगल बच जाता है एंगल बी। एंगल बी इजिकल टू हो जाएगा एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे, त्रिभुज के शेष कोण, रेस्ट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल कोण ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल सी ए डी। ये हो जाएगा ट्रिपल ए से हो जाता है, ये सिमिलर हो जाते हैं। अब इनकी साइड लिखते हैं, ए बी बड़े ट्रायंगल के लिए हमने 90 और 90 और जो खाली है स्पेस, इधर 90 और खाली कौन है सी ए या ए सी इजिकल टू क्या लिखते हैं, ए बी हो चुकी, बी डी लिखते हैं, बी डी इजिकल टू 90 और बी डी है हमारी 1 और एम पी टी खाली वाले, तो इसमें लिखेंगे हम ए डी इजिकल टू ए बी हो चुकी, बी डी हो चुकी, अब ए डी लिखते हैं, ए डी अपॉन इस, यहाँ तो ए डी है तो इधर क्या आएगी, इधर आएगी
90 और CD आएगी अंदर। अब इसको छोड़ते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते AD की मल्टीप्लाई AD में करते AD स्क्वायर बन जाएगा, और BD की मल्टीप्लाई CD में करेंगे तो इसे इनटू में लिख देंगे। CD D से D की मल्टीप्लाई मत कर देना, कोई D स्क्वायर मत लिख देना इसको, ये वेरिएबल नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन के 2 पॉइंट। तो थर्ड पार्ट हमारा इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट रह गया हमारा। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, जब दोनों ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल भी हमारा ABD के सिमिलर हो गया और सेकंड भी हमारा सिमिलर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल CBA सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल CAD के हो जाए। जब सिमिलर हो गए तो साइड, अब इनकी साइड लिखते हैं, BC लिख लो या CB लिख लो। फर्स्ट ट्रायंगल के लिखते हैं हम, ये डबल इसके इक्वल हो गया। अब BC लिखा है हमने इसका 90 और डबल, इसमें 90 डबल क्या है, AC है, इक्वल इसमें 90 और खाली लिखते हैं, यानी कि AC अपॉन 90 और खाली क्या है, CD है, इक्वल AB लिखते हैं, तो उसमें क्या आएगा, डबल और खाली AD आएगा। इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही AC का स्क्वायर इजिकल टू BC इंटू CD या DC लिख देते हैं, और ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। किसी बच्चे को, यदि किसी स्टूडेंट को या बच्चे को कोई समस्या है तो वाइट बोर्ड पे लिखा, व्हाट्सएप, या कोई किसी बच्चे को स्पेशल एक्सरसाइज डबल क्वेश्चन आवश्यकता है तो इस पे कांटेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू।